3 मई 2026 22 लाख बच्चों ने एक सपना देखा। जिस सपने को साकार करने के लिए जाते हैं वो इंडिया भर के तमाम सेंटर्स पे वो 22 लाख बच्चे, और बैठ करके 3 मई को वो लिखते हैं अपना एग्ज़ाम नीट 2026 का। उनको नहीं पता था कि ये जो एग्ज़ामिनेशन वो दे रहे हैं, जो मेहनत उन्होंने साल 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत अलग-अलग तरह के बच्चे, जो जिनमें से कुछ 12th के होंगे, कुछ फर्स्ट ईयर ड्रॉप होंगे, कुछ सेकंड ईयर ड्रॉप होंगे, कुछ थर्ड ईयर ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों ने ये एग्ज़ाम लिखा और सालों की मेहनत को बैठ करके एक बार में उन्होंने सोचा कि यार अब जा करके जो मेरा सपना है इतने सालों का वो पूरा होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम दे कर के बाहर निकलते हैं, कुछ ही दिनों में खबर आ जाती है 12 मई, जहाँ तक मुझे याद है वो डेट थी 12 मई 2026, जब एनटीए ने ये डिक्लेयर किया कि नहीं भैया, अब हम आपका ये जो एग्ज़ाम है वो वापस से कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें मिली है खबर बहुत सारे सोर्सेज से कि यार ये जो एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था, और इस वजह से हम वापस से एग्ज़ाम कराएंगे। हम आपसे कोई भी वापस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं लेंगे, और वापस आप एग्ज़ाम दे सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन के। वो एक बहुत बड़ा उन्होंने, ऐसा लगता है, एहसान सा कर दिया बच्चों पे। लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाए कि यार ये जो 22 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वापस से उसी प्रेशर से, उसी माहौल से गुजरेंगे जो इन्होंने अभी तक इतने सालों की मेहनत जो करी थी। वो एक बार ऑलरेडी एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है वो एक बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट देखते हैं, वो एजुकेटर्स देखते हैं उनके। लेकिन फ़ील केवल वो बच्चा कर पाता है, और ये एनटीए वाले तो शायद कभी समझ भी नहीं पाएँगे कि किस तरह का वो प्रेशर फ़ील करता है। ख़ैर, 12 मई को उन्होंने वापस से अनाउंस किया, बच्चों ने वापस से एक एक नए जज़्बे के साथ में वापस से एक बार अपनी डोडे डंबल उठाया और शुरू किया। ठीक है, वापस से शुरू करते हैं कि रो धो करके, जैसे बहुत सारे बच्चों के मुझे भी मैसेजेस मिलते हैं कि सर सही नहीं हुआ। मैं भी बोलता हूँ भाई नहीं सही हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। जो ये हुआ ये किसी बात कम बिल्कुल भी नहीं मैं आंकूंगा इसको। लेकिन अब बात ये आती है कि एक बच्चा जिसका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ था, वो मेरे से एक फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ, जिस जो एग्ज़ाम के लगभग 5-6 दिन पहले उसने मुझे टेक्स्ट किया कि सर बहुत प्रेशर में हूँ, लग रहा है इस बार भी शायद नहीं हो पाएगा, बहुत टेंशन हो रही है ये वो। उस तमाम उलझनों के बाद में जाकर के उसने 3 मई को पेपर दिया। पेपर से निकलने के बाद में उसका मेरे पास टेक्स्ट आता है कि सर, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बेहतर एग्ज़ाम हुआ है, मतलब जितना मैं सोच रही थी उससे बहुत बेहतर एग्ज़ाम हुआ है। मैंने कहा चलो बढ़िया है, आपने एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था फिर भी उससे बढ़िया एग्ज़ाम हुआ, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा हुआ। लेकिन जैसे ही वापस से रीनीट की खबर आती है, वो बच्ची मेरे पास टेक्स्ट करती है, सर अब क्या करूँ मैं? और ये सवाल सिर्फ एक उस बच्ची का नहीं है, इस तरह से तमाम बच्चे, मतलब लाखों बच्चों का ये सवाल है, सर मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम हो गया था, मुझे लग भी नहीं रहा था इतना अच्छा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, वापस से कैसे करूं, शुरू से शुरू कैसे करूं। लेकिन शायद ये उन बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है जिन बच्चों का एग्जाम शायद उतना अच्छा नहीं रहा था, या कुछ कच्ची प्रिपरेशन रह गई थी, जो 400-500 वाली रेंज में थे, जिनको और बढ़िया हो सकता था, एवरेज प्रिपरेशन रही थी, उनके लिए शायद ये एक मौका बन सकता है। उन बच्चों के लिए तो मैं बहुत दुख में हूँ जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, और जो एग्ज़ाम से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे और एग्ज़ाम के बाद उन्हें बहुत बेहतर फील हो रहा था, लेकिन अब वापस से उनको प्रेशर झेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरे एंड पे उन बच्चों के लिए शायद एक छोटी सी विंडो मुझे खुलती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं एक बेसिक तैयारी के साथ गए थे और एवरेज कर करके आए थे। हमारे पास जेईफिनिटी पे हमें ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट मिलते हैं। हालांकि नाम चैनल का शायद आपने जेईफिनिटी जो है वो सुना है, लेकिन यहाँ आते हमारे नीट के वॉरियर्स भी हैं, जो रीनीट होने वाला है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ टाइम से हो रहा है, जब से जेईफिनिटी स्टार्ट हुआ है तब से ये सिलसिला नीट वालों का भी जेईफिनिटी पे लगातार बना रहा है, जो हम बहुत सराहते हैं, बच्चों से हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि आप देख भी पा रहे होगे किस तरह से जो नीट वाले हमारे दोस्त हैं वो भी यहाँ पर लगातार अपना सहयोग जो है वो पाते हैं यहाँ से। बहुत सारे कमेंट मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि सर री नीट दे रहा हूँ, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी अभी यहाँ पर हैं। बहुत बच्चे री नीट 2026 के लिए आ गए हैं। बहुत बच्चे, मतलब हर 5 में से एक बच्चा मुझे दिख जाता है जो नीट वाला एस्पिरेंट है जेई के इस चैनल पे। अब ऐसा क्यों है, इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे ले सकते हैं ये भी बताऊंगा। मतलब भर भर के ये चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं।
ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमने आपके लिए गोल्ड माइन दे रखी है, डायमंड माइन भी बोलूँ तो शायद कम नहीं होगा। ये पीवाईक्यू सीरीज़, ये पीवाईक्यू सीरीज़ एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बचे हुए 1 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि अब जो आने वाला समय है उसमें हम ये चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि ऑलरेडी अभी जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे 2026 में हमारे पेपर लीक का ऑलमोस्ट पेपर लीक हुआ जो था, 2025 में हमारा पेपर बहुत एक अच्छे लेवल का पेपर आया, जो मैं हमेशा उसको सराहता इस वजह से, क्योंकि अच्छा लेवल जो होता है वो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बहुत लिमिटेड कर देता है, बट कुछ बच्चों के लिए वो दिक्कत होती भी है। बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ी बेहतर तैयारी, अब चूँकि आपको अंदेशा होना चाहिए 2024 में जैसा हुआ, उसके बाद 2025 में जैसा पेपर आया, अभी 2026 में वापस से एक बार जब पेपर लीक हुआ, रीनीट हो रहा है, तो थोड़ी-सी उम्मीद हम सारे एजुकेटर्स की है कि पेपर थोड़ा-सा बेहतर आ सकता है इस बार। और उस बेहतर पेपर के लिए हमें खुद को तैयार रखना है। वो तैयारी कैसे करेंगे? वो तैयारी करेंगे थोड़ी-सी बेहतर प्रिपरेशन करके, और वो तब होगी जब आप नीट के पीवाईक्यूज़ के साथ में जेईई के पीवाईक्यूज़ को भी शामिल करोगे अपनी प्रिपरेशन में। ये जो सारे के सारे कमेंट्स मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये सारे के सारे कमेंट्स हमें पीवाईक्यू सीरीज़ पे ही मिलते हैं, मतलब 99.99% जो कमेंट्स होते हैं, वो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ के ही होते हैं। तो ये जो पीवाईक्यूज़ हैं, ये आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि जो जेईई के पीवाईक्यूज़ होते हैं, मोस्टली पीवाईक्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो नीट के काफ़ी हद तक पीवाईक्यूज़ से, अगर 2025 के कुछ सवालों को या कुछ बेहतर सवालों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो मोस्टली जो जेईई के सवाल होते हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं नीट से। तो ये कहीं न कहीं आपकी एक +1 लेवल की जो तैयारी है उसको करने में आपकी हेल्प करते हैं। इस वजह से मैं हमेशा किसी भी कोई भी नीट एस्पिरेंट जो मेरे से बात कर रहा होता है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि भैया मेरे जो जेईई के पीवाईक्यूज़ हैं उनको भी एक बार कर लेना, ताकि कहीं न कहीं अगर थोड़ा-सा भी बेहतर पेपर आता है तो जेईई के वो जो बेहतर सवाल हैं, वो तुम्हें बेहतर प्रिपरेशन का एक मौका देने वाले हैं। तो चाहे फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री, अब चूँकि जेईई में हम नीट के यही 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हमारे नीट का पार्ट है नहीं। तो जेईई के हमारे फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों आपको इस चैनल पे एक बेहतर प्रिपरेशन करने का मौका मिल। अब ऐसा मैं क्यों अलग से मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आज तक कोई भी वीडियो इस चैनल पे नीट के लिए नहीं किया है। ये मैं इस वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है। आप और चूँकि जेईई का चैनल है, बच्चे अक्सर नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं इस तरह के ऑप्शंस को। तो कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों तक भी ये चैनल पहुँचाना चाह रहा हूँ, जिनको अभी तक ये चैनल नहीं मिला है। नीट के एस्पिरेंट इन जनरल जेईई के चैनल्स इतना बहुत कम ऐसे होते हैं बच्चे जो ढूँढ रहे होते हैं और अच्छी चीज़ें, अच्छे कंटेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनमें से एक बनो, जो जेईई के पीवाईक्यूज़ लगाकर अपने आप को कहीं न कहीं एक +1 लेवल पर खड़ा करें और उस कॉम्पिटिशन में आपको एक अलग से चमकता हुआ मौका दें। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और जा करके एक बार लिखो कि नीट एस्पिरेंट हियर, या जो भी आपका नाम है आप नाम लिख सकते हो अपना। और आप आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि चूँकि अभी जस्ट एग्ज़ाम दे करके बहुत बच्चों ने तो छुट्टियों का प्लान कर लिया था, कैसे क्या करने वाले हैं, और ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल काम है वापस से खुद को खड़ा करके उस एक एग्ज़ाम में जा कर के बैठाना। उसके लिए वापस से 1 डेढ़ महीने वही, मतलब प्रिपरेशन, जो प्रेशर अभी तक आप झेल रहे थे, वापस से वही प्रेशर आने वाला है, और जो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो मैं आपको किसी योद्धा से कम नहीं मानता हूँ, तो आपको जाकर के कमेंट सेक्शन में अभी जो भी आपका दिल कर रहा हो, और दूसरी बात ज़रूर करना कि अपने नीट वाले दोस्तों के साथ में ये चैनल ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ये पीवाईक्यू सीरीज़ बेसिकली, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चैनल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप कोई भी चैप्टर का जेईई पीवाईक्यूज़ करके सर्च करोगे, आपको यूट्यूब पे पहले दूसरे नंबर पे मिल जाएगा, आपको जेईफिनिटी के नाम से। बट मैं चाहता हूँ कि आप उनको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, आप थोड़ा-सा ये भी एक मैंने फिज़िक्स में तो स्पेसिफ़िकली मैंने बहुत केमिस्ट्री में भी हमने इसको टाइप वाइज़ भी कर रखा है, कि मतलब हमने एक-एक टाइप के जो सवाल हैं उनको एक साथ भी बहुत बहुत चैप्टर्स में से हमने कराया हुआ है। तो वहाँ पर आप टाइम बचाने के लिए, मान लो आपने एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल खोले, तो उसमें 1-2 सवाल करके फिर आप अगले टाइप पे बढ़ गए। तो आप बहुत सारे टाइप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़ा समय भी बचा सकते हो। बहुत बच्चे बोलेंगे सर इतना समय तो हमारे पास है ही नहीं जितना ड्यूरेशन की हमारे लेक्चर्स हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करो, जल्दी-जल्दी प्रैक्टिस करो, 2x पे देखो, थोड़ा स्किप करते हुए चलो, टाइप वाइज़ में स्किप करते हुए चलो, टाइम स्टैम्प्स हमने दे रखे हैं, उन टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल करो। ये चीज़ें आपका टाइम बहुत बचाएँगी और जल्दी-जल्दी से आपके हर चैप्टर को मज़बूत करेंगे। ठीक है साहब? तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी को।
जे पूरी जे इन्फिनिटी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आने वाले समय में जो संघर्ष आप करने वाले हो वो सराहनीय है, वो 100% सराहनीय है, और हम आपको सलाम करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।